पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, दूर नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, स्टेज पे रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोराए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जितने भी मकामी हमारे उलमाए किराम हैं वो बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। असल जो आप खिताब समाअत फरमाएंगे वो उस्ताज़ुल उलमा, उलमा के उस्ताज़ मुजाहिद दौरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला रिज़वी शेख़ुत तफ़सीर दारुल उलूम गरीब नवाज़ इलाहाबाद, जो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं दीन ही में और पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला, उनसे भी आप खिताब नायाब समाअत फरमाएंगे और हमारे आपके जहनों में महफूज नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम मुज़क्किर ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जिनका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो भी रौनके बज़्म हो चुके हैं। खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा के हिस्से को अपना उन्वान बनाया। थोड़ी देर की गुफ्तगू हो इससे कबल आइए हम तमामी हज़रात मिलकर अपने आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम कर पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वालिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर फरमाता है, मुलाहिदा फरमाए और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। कि किसकी धूम है लोगों हर तरफ उजाला है, अरे किसकी धूम है लोगों हर तरफ उजाला है, किसकी धूम है लोगों हर तरफ उजाला है, अरे कायनात का दूल्हा आज आने वाला है, अरे कायनात का दूल्हा आज आने वाला है। और सूरत नबी देखी बोल उठी हलीमा भी, सूरत नबी देखे बोल उठी हलीमा भी, सूरत नबी देखी
बोल उठी हलीमा भी कि आमना के प्यारे का मर्तबा निराला है। अरे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने अहले सुन्नत। सूरत नबी देखी बोल उठी हलीमा भी। अरे सूरत नबी देखी बोल उठी हलीमा भी कि आमना के प्यारे का मर्तबा निराला है। आमना के प्यारे का मर्तबा निराला है। किसकी धूम है लोगों हर तरफ उजाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, झूम कर एक दफा और पढ़ो दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम वालिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन सुन्नी सवाल करता है कि अजीबो गरीब मामला है। कुरान एक तरफ कह रहा है कि जो नमाज पढ़ता है वो बुराई के करीब नहीं जाता है। कुरान कह रहा है कि नमाज बुराइयों से रोक रही है, बेहयाइयों से रोकती है। लेकिन अजीबो गरीब मामला है कि इंसान हज करके आ गया है, नमाज भी पढ़ रहा है, बुराइयां भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, चुगलखोरी भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, गीबत भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, बुराइयां भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, बुरी नजर से देख भी रहा है। एक तरफ नमाज भी पढ़ रहा है, माल में खयानत भी कर रहा है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सवाल कर रहे हो कि आखिर नमाज इन चीजों से रोक कहां रही है। जो नमाज नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो भी बुराई के करीब जा रहे हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि बताओ प्यारे इस्लामी भाइयों, आज आप इस आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आए हुए हो, जिस रास्ते से आप तशरीफ लाए, प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लामा तौकीर अहमद निज़ामी साहब बिला हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, इन्होंने आपको पैगाम दिया कि ये जाने वाले इस रास्ते से जा रहे हो तो तुम इस रास्ते से मत जाओ, इसलिए कि वहां पे शेर बैठा हुआ है। लेकिन आपने इनकी बातों को तस्लीम न किया, आपने इनकी गुफ्तगू को समाअत किया, लेकिन ख्याल न किया। ये मुसलमानों गौर करो, आप वहां से चले, उसी रास्ते पे चले जिससे इन्होंने मना किया था, और आप पे शेर ने हमला कर दिया। तो आप बताओ कसूर किसका होगा? कसूर आपका होगा, न कि उनका होगा। बिला तमसील मुझे कहने दो, ये नौजवानों की जमात सुनो, जो नमाज पढ़ रहा है तो नमाज बेहयाई से रोक रही है, नमाज लोगों को बुराई से रोकती है, लेकिन इंसान खुद नहीं रुक रहा है। तो कसूर नमाज का नहीं बल्कि नमाजी का है। लेकिन ये मुसलमानों की जमात गौर करो कि हम और आप हैं, कितने इंसान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नमाजों से दूर भाग रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं चलो यहाँ से वहां चलो कमाने के लिए, लेकिन मैं आपको आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मुसलमानों की जमात के ये तो बताओ कि हमें इबादत करने के लिए किसने कहा है, हमें नमाज पढ़ने के लिए किसने कहा है, हमें रोजा रखने के लिए किसने कहा है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जब गौर करोगे तो पता चलेगा कि हमें नमाज पढ़ने का हुक्म उसी रब्बुल आलमीन ने दिया है, जिसने ज़मीन को भी पैदा किया है, जिसने ज़मा को भी पैदा किया है, जिसने मक्की को भी पैदा किया है, जिसने मक्का को भी पैदा किया है, सबको पैदा किया है। ये प्यारे इस्लामी भाइयों, तो उसी रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो। तो जब नमाज पढ़ोगे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो जब जो नमाज न पढ़ता है उसको भी रिज़्क मिल रहा है। तो जब आप नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में भी बरकत होती नजर आएगी, आपके रिज़्क में भी कुशादगी होगी। प्यारे इस्लामी भाइयों गौर कीजिए, और आप जब नमाज पढ़ते हैं प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क
नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। कि जब कोई नमाज के लिए वजू करता है, यानी वजू करता है, तो अगर कोई चेहरा धोता है तो चेहरे का गुनाह झड़ जाता है, अगर कोई पाँव धोता है पाँव का गुनाह झड़ जाता है, अगर कोई हाथ धोता है तो हाथ का गुनाह झड़ जाता है। अब बताओ कि जब वजू करने से गुनाह झड़ जाता है तो प्यारे इस्लामी भाइयों जो नमाज अदा करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया हो, आज ही माँ के पेट से जन्म लिया हो। ये मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्यारे इस्लामी भाइयों नमाज है ये आपको हर मुश्किल वक्त में भी काम देगी। ये नमाज है प्यारे इस्लामी भाइयों आपको बुराइयों से भी रोक रही है। आप जब किसी परेशानी में आप मुब्तला हो गए उस टाइम में भी अगर नमाज पढ़ने लगोगे तो प्यारे इस्लामी भाइयों गैबी मदद हो जाएगी। बस एक वाकया समाप्त करो, चूंकि उलमाए किराम की कसरत है। आपने सुना होगा कि बगदाद का रहने वाला एक कुली है, प्यारे इस्लामी भाइयों कुली का काम कर रहा है, सामान को यहाँ से उठाता वहां लेकर चला जाता। ये प्यारे इस्लामी भाइयों गौर करो, वो अपने गधे पे सामान को लादा करता था, यहाँ लाता वहां लेके चला जाता। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे आजकल डाकू लोग कहीं कहीं माल को लूट लेते हैं, गाड़ियों को लूट लेते हैं और वो रहजन न जाने किस किस भेष में रहते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों गौर करो कि एक दफा वही कुली है कि जा रहा है गधे पे सवार होके, खच्चर पे सवार होके जा रहा है। अब जब वो चल रहा था, चलते चलते रास्ते में एक ऐसा इंसान मिल गया, वो बहुत ही भोला भाला नजर आया। कहा रुक जाओ, मैं लंगड़ा इंसान हूँ, तुम मुझे अपने खच्चर पे बैठा लो और मुझे मंजिल तक पहुंचा दो, बहुत बहुत आपका शुक्रिया मैं अदा करूंगा। प्यारे इस्लामी भाइयों गौर करो, वो के शरीफ उत्तबा कुली है, प्यारे इस्लामी भाइयों उसने उसको बैठा लिया। अब जब बैठा लिया है तो आप जान रहे हो कि जब वो चलने लगा और चलते चलते कुछ दूर पहुंचा, अब जब कुछ दूर पहुंचा है तो उसी ने कहा, जिस आदमी को बैठाया, कहा कि सुनिए आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो ये रास्ता आपका बहुत ही दूर वाला रास्ता है, चलिए मैं आपको करीब के रास्ते से ले चलता हूँ, मैं आपको करीब के रास्ते बता दे रहा हूँ। अब वो कुली है, बहुत ही शरीफ है, कहने लगा चलो चलो, क्या इधर घास भी मिलेगी? कहा हाँ हाँ। अब कुली वहां पे अपने रास्ते के रुख को मोड़ देता है, जिस रास्ते पे हमेशा आता जाता था, आज वो नए रास्ते का इंतखाब किया उसके कहने पे। लेकिन जैसे ही इसकी सवारी चलते चलते एक मकाम पे पहुंचती है जहां पे रास्ता बंद है, अब कोई रास्ता आगे जाने का नहीं है, अब रास्ता आगे गुजरने का नहीं है। ये मुसलमानों गौर करो, वहीं पे जाने के बाद वो लंगड़ा इंसान उस खच्चर से कूद पड़ता है और अपने फाड़े से प्यारे इस्लामी भाइयों गौर करो कि बहुत ही बड़ा औजार निकालता है और औजार निकालने के बाद कहा कि सुनो कुली, अब तुम्हारी जितनी जिंदगी थी तुमने जिंदगी को जी लिया है, तुम्हारी जिंदगी जितने दिन की थी गुजर चुकी है, अब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, आखिरी दिन है, तुम क्या करना चाहते हो? कुली ने कहा कि अगर तुम्हें माल की जरूरत है तो माल को ले लो। कुली ने कहा अगर तुम्हें मेरा खच्चर चाहिए तो ले लो, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। उसने कहा नहीं नहीं, जो यहाँ आ गया है वो कभी यहाँ से वापस नहीं गया है, जो यहाँ आ गया है कभी यहाँ से लौटा नहीं है। देखो नजर को दरख्तों के ऊपर घुमाओ और वहां देखो क्या नजर आ रहा है। जब उसने देखा है तो मुसलमानों गौर करो, सिर्फ सर ही सर नजर आ रहा है। कहा सुनो, मैं उन लोगों को ऐसे ही यहाँ लाया हूँ जैसे मैं तुम्हें लेके आया हूँ। कहा अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं छोड़ूंगा। अब गौर करो मुसलमानों, उसने कहा कि तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो तुम मुझसे सवाल कर सकते हो, बोल सकते हो, उसे पूरा कर दिया जाएगा। उसने कहा कि अब आखिरी वक्त में मैं आपसे क्या तलब कर सकता हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यहाँ पे क्या होगी? न तो बेटे को देखने की ख्वाहिश है, न बीवी को देखने की ख्वाहिश है, न ख़ैशो अक़रबा को देखने की ख्वाहिश है। अगर तू मुझे मोहलत देना चाहता है तो किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। अगर तू मुझे मोहलत देना चाहता है
तो परवरदिगार की इबादत के लिए 2 रकात नमाज की दी। प्यारे इस्लामी भाइयों इजाजत दे दो। उसने कहा इजाजत दे दो। कहा अच्छा तुमको नमाज से बहुत प्यार है, नमाज से बहुत ही प्यार है। कहा हाँ हाँ मुझे नमाज से बहुत प्यार है, मैं नमाज को नहीं छोड़ता हूँ। कहा अच्छी बात है, तो तुम अगर चाहते हो कि नमाज पढ़ोगे तो क्या तुम्हें कोई बचा सकता है? कहा अगर बचाना होगा तो जिसकी इबादत कर रहा हो वो बचा लेगा, वो बचा लेगा। ए मुसलमानों गौर करो। कहा देखता हूं मैं तुझे कौन बचाता है, तुझे आज कोई नहीं बचाएगा। यहाँ जो भी आया है वो यहाँ से जिंदा नहीं गया। तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, सबका मुशाहिदा कर रहे हो, लेकिन तुम गौर करो कि अगर तुम नमाज की नीयत बांध नमाज पढ़ना चाहते हो तो ठीक है। अब कहा ठीक है, अब ये नमाज के लिए नीयत बांधता है। अब जैसे ही नमाज की नीयत बांधा है, अब इसे कोई सूरह याद नहीं आ रही है। ए मुसलमानों गौर करो, इसकी जुबान से निकलता है कुरान की एक आयत, इसके जुबान से निकली है। प्यारे इस्लामी भाइयों गौर करो, क्या आयत निकलती है? अम्मा युजीबुल मुस्तर्रदा, कि जब भी कोई परेशान हाल तुमसे कोई दुआ करता है तो तुम उसकी दुआ को कबूल कर लेते हो। अब ये कुली है नमाज में उसी आयत की तकरार करने लगा। अब जब तकरार करता है तो रब की रहमत को जोश आया कि मेरा बंदा इबादत मेरी कर रहा है, और ये फंस गया है। प्यारे इस्लामी भाइयों गौर करो, गैब से एक तलवार नमूदार होती है, और जो गुंडा चला था इस कुली की गर्दन को उड़ाने के लिए नमाज के सदके में उस गुंडे की गर्दन उड़ जाती है, गर्दन उड़ जाती है। ये मुसलमानों गौर करो। तो मैं कहना चाहता हूँ, पैगाम देके जाना चाहता हूँ कि आपको रब्बुल आलमीन ने जो पैदा किया है सिर्फ लहवो लईब के लिए नहीं, गीबत के लिए नहीं, चुगलखोरी के लिए नहीं, गाली गलौज के लिए नहीं, सिनेमा देखने के लिए नहीं, ताश खेलने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए नहीं। ए मुसलमानों आपको रब ने जो पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात को और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो मुसलमानों ये सिर्फ नमाज ही आपकी इबादत नहीं है। इबादत प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, लेकिन असल शरीयत इस्लाम पे चलते रहो और मुस्तफा के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी को गुजारो तो तुम्हारा चलना भी इबादत होगा, तुम्हारा बैठना भी इबादत है, तुम्हारा सोना भी इबादत है, तुम्हारा सफर करना भी इबादत है। तुम्हारी जिंदगी जैसे जैसे मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पे चलती रहेगी वैसी वैसी इबादत होती रहेगी। तो रब ने फरमाया प्यारे इस्लामी भाइयों कि इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आप नमाज के पाबंद बन जाओ, इंशाअल्लाह आप बुराई से दूर हो जाओगे, आप शराब से दूर हो जाओगे, आप ज़िना से दूर हो जाओगे, आप ताश से दूर हो जाओगे। ए मुसलमानों, तो आप सोचो कि मुझे रब ने किस लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया। तो आप आज इस महफिल पे अहद कर लो कि मुझे कुछ भी हो जाए नमाज मैं न छोड़ूंगा। जब आप नमाज न छोड़ोगे तो इंशाअल्लाह नमाज की बरकतों से बेशुमार फायदे आपके सामने रूनमा होंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आप गुफ्तगू समाअत करेंगे, चूंकि आज वक्त की किल्लत है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हर मुसलमान को नेक अमल करने की, खासकर नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता इनायत फरमा। आमीन। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।